बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों को सब प्रेम जय सच्चिदानंद। आज का शुभ दिन विशेष श्री परमहंस अवतार श्री द्वितीय पातशाही गुरु महाराज जी श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज का शुभ अवतरण दिवस है। सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कोटि कोटि मम वंदना संतन के सरताज, प्रकटे द्वितीय रूप में श्री परमहंस महाराज। अनुपम तेज ललाट पर अरुणाधर मुस्कान, रसना से मृदु मधु वचन करल अज्ञान सुजान। जन जन में भरते रहे आत्म ज्योत अपार, तिमिर अविद्या का मिटा अतुल किया उपकार। एक मेक जब होई है ध्याता ध्येय और ध्यान, तब हो प्रभु को पाइए ये तुम दीना ज्ञान। शुभ अवतरण दिवस। बसंत की सुहानी ऋतुराज बनकर आई, कलियां मुस्कान के साथ खिल उठी। नव पल्लवों ने कोमलांगों द्वारा ऋतुराज का स्वागत किया। भंवरे पुष्प पुष्प पर गुंजार भरने लगे। हरी हरी धूप से पृथ्वी को मखमली गलीचे से ढक दिया। आकाश से देवता भी हर्षित होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। आह्लाद की एक मधुर झंकार के साथ भक्तों के हृदय प्रसन्नता से झूम उठे। सीमा प्रांत के जिला कोहाट तहसील बांदा में स्थित कस्बा टेरी, इसी गांव टेरी में 3 संभात कुलों में से एक वासुदेव कुल था। इस वासुदेव कुल के उच्च प्रतिष्ठित घराने में हमारे चिर स्मरणीय अभिनंदनीय श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने अवतार लिया। 1 फरवरी बसंत पंचमी का दिन था। सन 1884 वार था शुक्रवार। बसंत पंचमी ये शुभ दिन हमारे लिए आज भी श्री हुजूर का जन्मदिन दूसरी पातशाही श्री गुरु महाराज जी का मनाने के लिए शुभ माना जाता है और हम इस दिन को खास हर्षोल्लास से मनाते हैं। अपने दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी का जन्मदिन मनाकर हम अपने आप को भाग्यशाली कहते हैं। पूज्य लाला प्रभुदयाल जी, जिनको आपके पिताजी होने का सौभाग्य, और सुश्री राधा देवी जी को माता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपका शुभ नाम श्री बेली राम जी रखा गया। संकट मोचन भक्त वत्सल श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के अवतार धारण करते ही वासुदेव कुल धन हो गया। महापुरुष वचन फरमाते हैं कि धन मात पितु धन कुल, भक्त सुहृद परिवार, ज्ञान भान प्रकाशिया तिहूँ लोक उजियार। धन है तेरी भाग तब प्रभु लीना अवतार, भववारिधि से तारने
धारा रूप सकार। शास्त्रों में ऐसे जो कुल परिवार होते हैं उनको पवित्र, माता को पवित्र, उस धरती को पवित्र और पुण्यवती कहा गया है। आप जन्मजात अवतारी पुरुष थे। आपने जन्म से पहले ही अपनी अलौकिक प्रतिभा का प्रदर्शन करा दिया। कहा जाता जब आप माता जी के गर्भ में थे तो माता श्रीमती राधा जी को अपने अंदर से मूल मंत्र तथा अनाहत ध्वनि में बांसुरी की आवाज़ आती थी। कई बार माता जी कहती, पता नहीं मेरे कानों में कौन बांसुरी बजाता है। दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के जन्म से कुछ समय पहले माता जी की जो दिनचर्या थी दान पुण्य में खुले हाथों से हो गई। खुले हाथों से दान पुण्य करने लगी। अगर कोई कहता भी सही कि इतना क्यों कर रहे हो, तो माता जी कहती, मेरे तो बस की बात नहीं है, मेरे तो केवल हाथ हिलते हैं, लेकिन कोई इशारा कोई और कर रहा है। इस प्रकार से जन्म से पहले श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी की लीलाएं शुरू हो गई। और प्रकृति का ये नियम है कि भावी निर्माताओं के लक्षण जो हैं बाल्यकाल की झांकियों में प्रदर्शित होते हैं। बचपन में भी, जन्म लेने के बाद भी बचपन में जो अटखेलियाँ इसी सत्य को स्पष्ट करती हैं कि आप जन्मजात अवतारी पूर्ण तत्व ज्ञानी महापुरुष थे। और इसी दिन को बनाने के लिए पूरे भारतवर्ष में आज श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के सुंदर दर्शनों और हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के साथ में मिलकर मनाने के लिए श्री प्रयाग धाम में गुरुमुख प्रेमी एकत्र हुए हैं। बेशक संसार भर में इस सुंदर पर्व को आज मनाया जा रहा है। इस सुंदर जो आध्यात्मिक व्यापार के लिए महापुरुष भक्ति का भंडार गुरुमुख प्रेमियों की झोली में भरने के लिए, भक्ति का व्यापार करने के लिए चल पड़े हों, दूर दरगाही मौज से धूमधाम से चलकर आए हों, उनकी महिमा का वर्णन किस प्रकार से किया जाए, उस समय का वर्णन है। कैसा अनूठा तेज और है झलक ये, छाया उजियारा है जिससे जमी व फलक पे, निज आनंद में मग्न हुए दी तन बदन की होश भुला, खेसो अकरबा से उन्हें कोई सरोकार न रहा, वो गुलामी में किसी की आ सकते हैं क्या, राह हक दिखलाने का जिन्होंने है जिम्मा लिया, तायरे आज़ाद को क्यों कफस रास आए, आज़ाद थे वो खुद करने सबको आज़ाद आए। ऐसे महापुरुष जिनका तेज बड़ा अनूठा होता है और खास आनंद में मगन हुए रहते हैं, तन बदन की भी ऐसे महापुरुषों की होश नहीं होती, खुद तो आज़ाद होते ही हैं, हम जैसी गुरुमुख रूहों को भी आज़ाद करने के लिए ही धराधाम पर आते हैं। एक वृत्तांत उन दिनों का है जब दीवान भगवान दास जी ने, जो कि
एक भक्त हुए हैं जिनका जिक्र ग्रंथ में आता है। तो वो उस वक़्त रियासत के दीवान थे, उस वक़्त की सरकार के। तब हिंदुस्तान पाकिस्तान तो बना नहीं था, हिंदुस्तान ही था, उसी में सब इलाके आते थे। तो वो भगत जी दीवान भगवान दास जी जयपुर के पास स्थित सांबर का जो इलाका, सांबर क्षेत्र में श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में विनय की थी। उस वक़्त पहली पातशाही गुरु महाराज जी सत्संग प्रचार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे और उस इलाके में थे जहां दीवान भगवान दास जी कार्यरत थे, अपनी नौकरी करते थे सांबर क्षेत्र में। तो भगत जी ने विनती की कि प्रभु तेरे स्थान को भी पवित्र कीजिए, पुण्यवान बनाइए। तो श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया कि कभी चलेंगे। इस विनती अनुसार कुछ समय बाद अर्थात 1904 में अब दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी का जो शुभ जन्म हुआ, उससे कुछ समय पश्चात, जैसे कि अभी जिक्र आया कि 1884 में, यानी लगभग 20 साल की उम्र दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी की तब थी। और टेरी में दीवान भगवान दास जी पहली पातशाही गुरु महाराज जी को आने के लिए विनती कर रहे हैं। और तब पहली पातशाही गुरु महाराज जी ने कहा कि जब विनती की गई तो पहली पातशाही गुरु महाराज जी ने कि कुछ समय बाद, यानी ये कहा कि अवश्य कभी चलेंगे। और इस विनती के अनुसार फिर कुछ समय बाद 1904 में लगभग 20 साल की उम्र जब दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी, वे भी टेरी में जो उनका जन्म हुआ टेरी स्थान के थे, और दीवान भगवान दास जी भी देखो सतगुरु की श्री परमहंसों की ही प्रेरणा से खुद विनती कर रहे हैं। तो 1904 में श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी दीवान भगवान दास जी के साथ टेरी पधारे और यहाँ पर अपने परमार्थिक उपदेशों से सत्संगियों को कतार्थ करने लगे। तभी श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, जैसे कि 20 वर्ष की उम्र में थे, उन्होंने जैसे ही सुना कि यहाँ एक परिपूर्ण महापुरुष पधारे हैं, उसी पल आपके चित्त में उनका दिव्य दर्शन करने की जबरदस्त प्रेरणा हुई। आप श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में उपस्थित हो गए। जिस क्षण श्री चरणों में दंडवत वंदना करके मस्तक झुकाया, हृदय में आनंद की लहरें तरंगित हो गई। उस समय आपको ऐसे प्रतीत हुआ जैसे कुमुद को चांद, मीन को जल और सूर्यमुखी को सूर्य की प्रभा प्राप्त हो रही हो। श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी को भी ऐसे अनुभव हुआ कि जैसे उन्होंने अपने लक्ष्य की पूर्ति करने वाले शिष्य को पा लिया है। उस समय का नज़ारा इस प्रकार था, वर्णन है, क्या कहिए नज़ारा कैसा अद्भुत रंग था छाया, कि दो युग पुरुषों के संगम में लहराता सिंधु उमड़ आया। हृदय खुशियाँ असीमित स्वात्म रूप को पाया।
परमार्थ के दिवाकर बन पथ भक्ति का दर्शाया। गुरु ने शिष्य को पाया और शिष्य ने गुरु को अपनाया। नूर इलाही का जलवा सकल सृष्टि में प्रकट आया। श्री परमहंस दयाल जी प्रथम पातशाही जी ने आपकी ओर देखते हुए कहा, आ गए भैया। तो दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने भी दोनों हाथ जोड़कर आपने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हाँ महाराज जी आ गया हूँ। तब श्री परमहंस दयाल जी ने पहली पातशाही जी ने फरमाया, अच्छा हुआ कि आप आ गए, वरना स्वयं हमें चलकर आपके पास आना पड़ता। अब बाहरी दृष्टि से तो ऐसा लगता था कि एक शिष्य को गुरु की प्राप्ति हुई है, परंतु अंदर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो ये दो महान आत्माओं का मिलन था, दो युग पुरुषों की भेंट थी। इन अद्भुत दिव्य शक्तियों के मिलन से श्री परमहंस अद्वैत मत की नींव सुदृढ़ हो गई। जिस उद्देश्य को लेकर श्री परमहंस दयाल जी ने टेरी में कदम रखा, वो पूर्ण रूप से फूला और फला। टेरी में दीवान साहेब की विनय तो केवल एक जरिया थी, वास्तव में श्री परमहंस दयाल पहली पातशाही गुरु महाराज जी अपने परम शिष्य को पथ प्रदर्शक बनाने आए थे। वे जन जन में नवजीवन का संचार करने आए थे। इस दिव्य पुरुष की ये श्री परमहंस दयाल जी से पहली भेंट नहीं थी, बल्कि दूरदर्गाई सम्मिलन था कि महापुरुष जो आपस में इस प्रकार मिलते हैं, मिलन होता है, ये दूरदर्गाई एक निश्चित प्रोग्राम होते हैं। और तब फिर शुरू हो गया सिलसिला शिष्य और गुरु के आपसी तालमेल और भक्ति का जो सिलसिला आज हम देख रहे हैं। ये इसी प्रकार शुरुआत श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने जो की, फिर आगे से आगे स्वयं रूप बदल बदल कर श्री आनंदपुर दरबार की जो मजबूत नींव आज हम देख रहे हैं, ये तभी से सिलसिला चलता आ रहा है। बड़ी लीलाएं और बड़े एक से एक बढ़कर नज़ारे श्री परमहंसों के गुरुमुख प्रेमियों ने अपने जीवन काल में, जिन्होंने श्री दर्शन किए हैं उन्होंने देखे हैं। और बाकी हम तो श्री गुरु महाराज जी की इस प्रकार की जितनी भी लीलाएं हैं, श्री ग्रंथ में, सत्संग में, आनंद संदेश में, और भी गुरुमुख प्रेमियों से सुनते आए हैं, सुन रहे हैं। और आज भी श्री परमहंस अवतार छठे रूप में श्री प्रयाग धाम में विराजमान हैं। और गुरुमुख प्रेमी आज इस पर्व को श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी में सुबह सवेरे मना रहे हैं कि श्री गुरु महाराज जी, हजूर गुरु महाराज जी सुबह सवेरे इस बसंत के अवसर पर, वैसे ही श्री प्रयाग धाम का मौसम बसंत से कम तो कभी होता ही नहीं। और फिर ये सुंदर दिन आज का जो बसंत पंचमी का कहलाता है, इसके कारण विशेष रंग मौसम में श्री प्रयाग धाम की फिजाओं में भर जाता है। और अधिक लाभ तब हो जाता है कि जब श्री परमहंसों के सन्मुख श्री हुजूर गुरु महाराज जी छठी पातशाही जी नतमस्तक होते हैं। क्योंकि सुबह सवेरे श्री कार में विराजमान होकर अमृत वेले सुंदर रोशनी भीतर और बाहर बिखेरती हुई हरे और चिट्टे रंग की श्री कार में
श्री गुरु महाराज जी विराजमान होकर आते हैं। गुरुमुख प्रेमियों को बाहर जो इंतज़ार में खड़े होते हैं श्री कार के श्री दर्शन करने के लिए, श्री कार में श्री गुरु महाराज जी को विराजमान देख श्री दर्शन करते हुए, अपनी आँखों की प्यास बुझाते हुए, और श्री कार गुब्बारों से सजी हुई, और जहाँ श्री गुरु महाराज जी विराजमान हों और जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ किसी भी प्रकार की सजावट की तो कोई मोहताजी होती ही नहीं, क्योंकि वहाँ चारों ओर प्रकृति सजी सजाई मालूम पड़ने लगती है, कण कण सजा हुआ दिखने लगता है। और यही वो सुनहरी अवसर सुबह सवेरे का, सड़क पर पूरी लाइटें जलती हुई और उस सड़क के छोटे से टुकड़े पर सफ़र करते हुए श्री कार सज धज कर इठलाती हुई चलती चली जा रही है, और दोनों किनारों पर गुरमुख जन देखे जाते हैं। कोई श्री आरती में जाते हुए श्री कार का हॉर्न सुनकर रुक जाते हैं, कोई श्री कार की आने की चाह में, श्री कार के दर्शन करने की चाह में स्वयं ही खड़े हुए गुरुमुख देखे जाते हैं, और श्री कार के आने पर, श्री दर्शन करने पर उनके इंतज़ार की घड़ियां समाप्त होती हैं और फिर श्री कार के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। और श्री कार में विराजमान श्री गुरु महाराज जी दोनों कर कमलों से आशीर्वाद प्रदान करते हुए श्री कार श्री मंदिर जी के एक और किनारे पर उस रास्ते से उस गेट के भीतर प्रवेश करते हुए फिर रैंप के ऊपर थोड़ी चढ़ाई करते हुए श्री मंदिर जी के भीतर प्रवेश करते हुए अंदर बरामदे में प्रवेश करते हुए श्री कार रुकती है। जयकारों का जय घोष बिल्कुल मध्यम स्वर में, क्योंकि सुबह सवेरे का जो वक्त होता है अपने आप ही मधुर शांत वाणी में जय घोष होता है, और श्री कार से श्री गुरु महाराज जी अपने चरण कमल बार रखते हुए श्री कार के दो पायदानों से उतरकर नीचे फर्श पर अपने सुंदर चरण कमल, जहाँ चरण पट्टी बिछी होती है, वहाँ अपने चरण रखते हुए श्री मंदिर जी में पीछे के रास्ते से प्रवेश करते हुए और सबको आशीर्वाद प्रदान करते हुए फिर श्री वेदी जी में, जहाँ श्री परमहंसों का मंदिर बना हुआ, विशेष मंदिर में ही जो जिसको वेदी का नाम दिया जाता है, जहाँ श्री परमहंस विराजमान हैं, चार दीवारी और ऊपर गुंबद बना हुआ है, और सुंदर सुंदर पीतांबर श्री परमहंसों को पहनाए हुए और वेदी के अंदर तीनों जो खुले में माथा टेकने के सिंहासन बने हुए हैं गुरुमुख प्रेमियों के लिए, ऊपर से नीचे तक जो पर्दे लगे होते हैं, सुंदर पीतांबरों के मैचिंग के पर्दे खुले हुए, और एक इधर एक उधर पर्दों को लपेटकर रखा हुआ, और सजावट के रूप में दिखाई देते हुए सुंदर पर्दे, सुंदर श्री परमहंसों को पहनाए गए पीतांबर, और जो तीनों
साइड से सिंहासन की मार्बल की जो चौकियां बनी हुई है, जहाँ गुरुमुख प्रेमी अपना माथा टेकते हैं, वहाँ फूलों से सजी हुई ट्रे रखी हुई होती हैं और पास में ही रखा हुआ एक टब फूलों से भरा, जिसमें से फूल अपने हाथों में लेकर सभी ट्रे में हाथों से फूल समर्पित करते हुए और अपना मस्तक सुंदर सतगुरु के आगे बने सिंहासन पर माथा टेकते हुए, और जब श्री गुरु महाराज जी आते हैं तो सभी शांत मुद्रा में बैठे हुए गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन करते हैं और श्री गुरु महाराज जी श्री वेदी में प्रवेश करते हैं। आज भी इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी वेदी में प्रवेश करते हुए फिर श्री परमहंसों को सुंदर तिलक लगाते हैं। प्रथम तिलक श्री पहली पातशाही गुरु महाराज जी को, और सुंदर एक भजन आजकल बोला जाता है, अज डीह वड भागी आयो सतगुरन के तिलक लगायो। इस प्रकार सुंदर भजन चलता हुआ और जयकारों का जय घोष होता हुआ पहली पातशाही गुरु महाराज जी के बाद दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी को सुंदर तिलक, और इसी प्रकार बड़ भागी दिन का ये यशगान चलता हुआ तिलक लगने पर सुंदर जयकारा, और फिर तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी को सुंदर तिलक लगते हुए और माथा टेकते हुए गुरुमुख प्रेमी दर्शन करते हैं श्री गुरु महाराज जी छठी पातशाही जी का, और फिर चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी को इसी प्रकार सुंदर तिलक माथे पर लगाते हुए हुजूर गुरु महाराज जी और जयकारों के जय घोष के साथ श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के आगे नतमस्तक होते हुए छठी पातशाही गुरु महाराज जी और सुंदर अपने कर कमलों से सुंदर मस्तक पर श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के सुंदर तिलक लगाते हुए और जयकारे बुलाते हुए फिर श्री आरती की सजी हुई थाली के पास पहुंच करके, और इससे पहले जो कि हमेशा केक काटा करते हैं, और इस प्रकार सुंदर अवसर बनाते हुए और श्री आरती की शुरुआत करते हुए और फिर महात्मा जन बारी बारी से श्री आरती करते हैं, और श्री गुरु महाराज जी हुजूर गुरु महाराज जी अपने चौकी वाले सिंहासन पर विराजमान होते हैं। 22 जन और भक्तानियों की तरफ जो सिंहासन बना है चौकी पर, उस साइड में विराजमान होते हैं, क्योंकि ये सुबह सवेरे का वक्त है और संध्या वेले की जो श्री आरती इस प्रकार मंदिर जी में होती है, उस वक़्त संध्या के समय भक्तों की तरफ जो सिंहासन चौकी जहाँ सिंहासन बना होता है श्री गुरु महाराज जी वहाँ पर विराजमान होते हैं, और पहले विराजमान होते ही सबको आशीर्वाद देना शुरू करते हैं। बाइयों की तरफ कर कमल अपने घुमाकर वहाँ से आशीर्वाद देना शुरू करते हैं, और फिर भक्तानियों की ओर, फिर सामने बैठे हुए भक्तों की ओर, और फिर महात्मा जनों की ओर सुंदर आशीर्वाद की बरसात करते हुए श्री गुरु महाराज जी आज, और फिर श्री आरती का आनंद प्राप्त करते हुए गुरु महाराज जी और सभी गुरुमुख आरती और बेनती के समापन के साथ मौन जाप के लिए बैठ जाते हैं, और 5 मिनट के मौन जाप के बाद
जो सुंदर सत्संग होता है, और इसी प्रकार ये सुंदर मर्यादा श्री आनंदपुर दरबार की हमेशा से चली आती है, चली आ रही है। और देख रहे हैं गुरुमुख प्रेमी अपने हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर दर्शन करते हुए। जो गुरुमुख प्रेमी बहुत कम संख्या में हैं, जो अभी रुके हुए हैं श्री दरबार में, जो बहुत कम संख्या में गुरुमुख रुके हुए होते हैं, और अक्सर देखा जाता है कि दरबार में जिनके अपने घरों के लोग यहाँ सेवारत हैं, स्थायी निवासी बने हुए हैं, किसी का पुत्र यहाँ पर सेवा करके अपने माता पिता को गौरवान्वित करने वाले होता है, और किन्हीं माता पिताओं को यहाँ इस प्रकार अपने कुल और अपने परिवार को गौरवान्वित करते देखा गया है। और जिनके माता पिता यहाँ हैं, उनके बच्चे यहाँ आए हुए होते हैं, अपना फर्ज और अपना धर्म निभाते हैं, अपने माता पिता को मिलने के साथ साथ अपने भगवान श्री परमहंस अवतार श्री हुजूर गुरु महाराज जी के दर्शन करके अपना जीवन सफल करते हैं। किसी की बेटी श्री दरबार में सेवा करते हुए अपने परिवार, अपने माता पिता का नाम रोशन करते हुए, अपना जीवन सफल करते हुए और सेवा श्री दरबार की करके श्री परमहंसों की और श्री हुजूर गुरु महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए, और इसी प्रकार ये सुंदर सुनहरा अवसर जिन गुरुमुखों को प्राप्त है, उसका वर्णन इस मुख से नहीं हो सकता, ना ही जुबान में ताकत है कि किस प्रकार गुरुमुख प्रेमी जो संस्कारी रूहें अपने सतगुरु के साथ जन्म जन्मांतरों से, जाने कितने दिनों से अपने सतगुरु के साथ जन्म दर जन्म इस प्रीत को बढ़ाते हुए और ये 5 नियमों की पालना करते हुए श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग और दर्शन और भजन सुमरन करते हुए श्री दरबार की महिमा को बढ़ाते हुए और अपने जीवन को सफल करने के लिए श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा की पालना में लगे हुए गुरुमुख प्रेमी, रात और दिन जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, संसार की हर शय का त्याग कर दिया, उनकी महिमा कौन गा सकता है। जहाँ संसार की छोटी सफलता के पीछे जिंदगी कुर्बान कर दिया करते हैं इंसान, आम दुनियादार, उसी संसार को तुच्छ समझकर, संसार की उन्हीं सफलताओं को बहुत छोटा समझकर श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण अपनाकर जिन्होंने ये भक्ति का रास्ता अपनाया है, ये श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा उन पर है, जो स्वयं भी रूप बदलते रहते हैं और अपने गुरुमुख प्रेमियों को भी अपने श्री चरणों में
जन्म दर जन्म कहीं ना कहीं से ढूंढकर इस भक्ति के पथ पर लगाते हैं और उनको नज़दीकी बख्शते हैं और उनको अपने चरण कमलों में बिठलाकर, जैसे कि आज इस वक़्त श्री मंदिर जी में श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं, श्री परमहंसों के साथ हुजूर गुरु महाराज जी श्री छठी पातशाही जी सभी गुरुमुख प्रेमियों को अपने चरणों में बिठलाए हुए उनको अपना अनुपम प्यार जो हर रूप में देते आए हैं, आज दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी का जन्म दिवस मनाकर सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं और अपना असीम प्यार लुटा रहे हैं। कभी पहली पातशाही गुरु महाराज जी का जन्मदिन मनाते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं रामनवमी के दिन पहली पातशाही गुरु महाराज जी का जन्म दिवस होता है, जो कि श्री आनंदपुर में मनाया जाता है। और इस उपलक्ष्य में भी सारी संगत गुरुमुख प्रेमी श्री आनंदपुर में इकट्ठा होते हैं, अपने श्री परमहंस दयाल महाराज जी का जन्म दिवस छठी पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों में मनाएंगे, आने वाला है। और आज दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस बसंत पंचमी को जैसे कि मनाया जाता है हर साल, और आज वही बसंत पंचमी का शुभ दिन है जो हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर सभी गुरुमुख प्रेमी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और इसी प्रकार तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी का भी शुभ जन्म दिवस मना करके गुरुमुख प्रेमियों को अपने साथ बिठा करके भक्ति का लाभ प्राप्त करवाते हैं। और चौथी पातशाही गुरु महाराज जी का जन्म दिवस अभी 22 जनवरी को सभी ने मनाया ही है। और पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का शुभ जन्म दिवस जैसे कि एक जन्म दिवस श्री प्रयाग धाम में होता है और एक जन्म दिवस श्री आनंदपुर में मनाया जाता है। ये एक परंपरा चलती आ रही है। और अभी जो हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी का जन्म दिवस पिछली बार जैसे कि श्री प्रयाग धाम में मनाया गया, और इस बार मौजवश जो उनकी मौज होगी वैसे मनाया जाएगा। और इसी तरह सभी परमहंसों का और हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी का वक्त वक्त पर जन्म दिवस मना करके गुरुमुख प्रेमी अपने दिल में सच्ची खुशियाँ भरते हैं। कोई ना कोई जरिया किसी न किसी प्रकार गुरुमुख प्रेमियों को ये अवसर प्रदान करते हैं, और महापुरुष जो कि धराधाम पर इसीलिए अवतरित होते हैं अपने सेवकों के जीवन में सच्ची खुशियाँ भरने के लिए, उनकी सच्ची खुशियों से झोलियाँ भरने के लिए ही इस धराधाम पर अवतरित होते हैं और सभी को भक्ति के पथ पर लगाकर सभी को सच्ची खुशियों से माला माल करते हैं। और सुबह श्री आरती मंदिर में आज की विशेष आरती का जो लाभ प्राप्त किया गुरुमुख प्रेमियों ने, सबका दिल खुशियों से भरपूर था, क्योंकि सबको दर्शन मिल रहा श्री सतगुरु हजूर का। और दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के शुभ अवतरण दिवस को मनाकर सबका मन मयूर नाच रहा था, झूम रहा था। इक्के दुक्के प्रेमी मंदिर में नाचने से चूकते नहीं हैं। जब श्री गुरु महाराज जी इशारा कर रहे थे तालियां बजाने का, तो एक जोश अपने भीतर
भरते हुए गुरुमुख प्रेमी देखते हैं और उठ खड़े होते हैं, नाचने लग जाते हैं। और वैसे ही जैसे कि संसार अपने घर परिवार में रहकर अपने बच्चों के जन्मदिन मनाते हैं, खुशियां मानते हैं और इन पर्वों को, इन त्योहारों को भी अपने अपने नज़रिए से मनाते हैं, लेकिन जो गुरुमुख प्रेमी होते हैं वो आज इस सुंदर अवसर पर बसंत पंचमी के अवश्य ही जहाँ जहाँ भी शहरों में, नगरों में, गांवों में, चाहे महानगरों में, इस शुभ दिन के अवसर पर कुटियाओं पर, सत्संग भवनों में पहुंचकर अब ये सुंदर सुनहरा अवसर और इसका लाभ प्राप्त करेंगे। किया है सुबह सवेरे भी, और उसके अलावा विशेष प्रोग्राम भी होते हैं। जहाँ कलयुग में एक तरफ माया का जोर है बेशक, लेकिन गुरुमुख प्रेमियों के अनुसार गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में भक्ति का विशेष चलता हुआ ये अभियान देखने को मिलता है कि जैसे एक भक्ति का, आध्यात्मिकता का एक अभियान जो श्री परमहंसों ने चलाया है, और गुरुमुख प्रेमी सभी इस भक्ति के अभियान में, भक्ति के अभियान को कामयाब करने के लिए पुरजोर अपनी मेहनत करते हैं, कोशिशें करते हैं और अपने श्री परमहंसों से और श्री हजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी छठी पातशाही जय से शुभ आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करते हैं और विशेष श्री परमहंस दयाल महाराज जी की स्तुति गाते हैं, गुणानुवाद गाते हैं, महिमा करते हैं कि ये सिलसिला भक्ति का, ये दुकान भक्ति की, व्यापार भक्ति का श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने चलाकर, जिसमें विशेष सौदा 5 नियमों का, इसको निभाने का जिम्मा गुरुमुख प्रेमियों को दिया गया और 2 घंटे भजन अभ्यास की विशेष सेवा सब गुरुमुखों की लगाई और गुरुमुख प्रेमी भी इसका भरपूर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी जब श्री वेदी से श्री आरती के पश्चात जाने लगे और भक्तानियों के भजन भी बोलते हैं और सबको आशीर्वाद देते हुए श्री कार में विराजमान होकर अपने निवास स्थान पर, जहाँ से सुबह श्री कार आई, वहीं श्री कार धीरे धीरे चलते हुए तो बाद में पहुँचती है, लेकिन पहले श्री कार श्री आरती के बाद शिमला पार्क की ओर और शांति भवन की ओर जाते हुए और गुरुमुख प्रेमी श्री कार के साथ ही आशीर्वाद प्राप्त करते हुए फिर अपने अपने सेवा पर, अपने कमरों पर या चाय कैंटीन में सब अपने अपने हिसाब से अपनी दिनचर्या को शुरू करते हुए और मन को बहुत खुश प्रसन्न करके ये सुंदर पर्व मना रहे श्री प्रयाग धाम में। और जहाँ जहाँ गुरुमुख प्रेमी रहते हैं, सब गुरुमुख प्रेमी कुटियाओं पर, और जो कुटिया पर, आश्रम पर भी नहीं पहुँचते, अपने घर में श्री आरती पूजा का लाभ प्राप्त करते हुए, अपने दिल में सच्ची खुशियाँ भरते हुए इस जीवन को सफल बना रहे हैं। आज के इस सुंदर दिवस की, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के अवतरण दिवस की सब गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।